आज हम बात करेंगे लाभ भाव में आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह विद्यमान है। लाभ भाव में यदि चंद्रमा विराजमान हो तो उसे माता से लाभ मिलता है या स्त्रियों के कार्यों से उसे लाभ मिलता है, सौंदर्य के कार्यों में उसे लाभ मिलता है। इसके अलावा यदि यहाँ कोई सा भी ग्रह विद्यमान हो और अंक का ध्यान रखते हुए यहाँ पर लाभ भाव में चंद्रमा के अंक 4 आ जाए तो भी स्त्रियों से लाभ मिलता है। इसके अलावा माता से विशेष लाभ की संभावना बनती है। इसके अलावा आपसे जो उम्र में बड़ी स्त्रियां हैं उनसे आपको लाभ होता है। माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करने से यहाँ विशेष लाभ की संभावना बनती है। तो ये हुआ लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान हो या चंद्रमा के अंक 4 भी विद्यमान हो तो भी ये लाभ की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ चंद्रमा लिखा हुआ होना चाहिए लाभ भाव में, या लाभ भाव में चंद्रमा के अंक 4 विराजमान हो। चंद्रमा का अंक वैसे 2 भी बनता है, लेकिन राशि के हिसाब से 2 अंक यहाँ आता नहीं है। चंद्रमा जो है 2 अंक से प्रभावित ज़रूर है। तो हम केवल यहाँ बात केवल चंद्रमा की कर रहे हैं और अंक नंबर यदि लाभ भाव में 4 डले हुए हैं तो आपको माता से लाभ होगा, माता तुल्य स्त्रियों से लाभ होगा। इसके अलावा लाभ भाव में यदि मंगल ग्रह विराजमान हो या मंगल के अंक लाभ भाव में 8 नंबर डले हुए हो या मंगल के अंक 1 विराजमान हो तो यहाँ भाइयों से विशेष लाभ मिलता है। और मंगल के जो कार्य जैसे मांस काम है, कैटरिंग वगैरह का काम है, इसके अलावा मंगल लिखा हो यहाँ लाभ भाव में या अंक 1 विराजमान हो या अंक 8 विराजमान हो तो भाइयों से लाभ मिलता है। पुलिस के कार्यों से लाभ मिलता है, सेना की नौकरी से लाभ मिलता है, चौकीदार या सिक्योरिटी संबंधी कार्यों में लाभ की संभावना मिलती है। इसके अलावा यहाँ मिठाइयों के काम, मिठाइयाँ बनाने आदि का काम भी मंगल शनि यहाँ दिलवा देते हैं, हलवाई का काम भी दिलवा देते हैं। तो ये हुई मंगल शनि की बात। मंगल शनि यहाँ शुभ विराजमान हो तो आकस्मिक व राजनीति वगैरह में भी जा सकता है। मंगल शनि यहाँ शुभ हो और यहाँ क्योंकि ये शनि से प्रभावित ग्रह है लाभ ग्रह, तो शनि भी अच्छी स्थिति में हो और शनि का घर है ये और मंगल शनि यहाँ आ जाए या शनि का घर है और यहाँ मंगल ही विराजमान है या अंक 1 या 8 भी लिखा हुआ है तो भी इन कार्यों में सफलता देता है। तो ये हुई मंगल की बात। मंगल 11वें भाव में विराजमान हो, लाभ भाव में विराजमान हो तो भाइयों से विशेष लाभ की संभावना बनती है। तो ये हुई लाभ भाव की बात यदि मंगल लाभ भाव में विराजमान हो तो। अब बात करेंगे बुध की। अगर खाना नंबर 11 में लाभ भाव में बुध ग्रह विराजमान हो तो यहाँ आपको बुद्धि से जुड़े कार्यों में सफलता दिलवा देता है। जैसे बुद्धि से संबंधित काम राजनीति है, टीचिंग का काम है, पढ़ाना है, पत्रकारिता है, समाचार संपादन का काम है, समाचार बोलने वाला है। तो इन कार्यों में बुध देव यदि लाभ भाव में विराजमान हो तो लाभ देते हैं। इसके अलावा बुध से संबंधित हरा जो भी रंग है जैसे कृषि का कार्य है, इनसे भी विशेष लाभ देते हैं। तो या यहाँ बुध विराजमान हो, अगर यहाँ बुध विराजमान है और बुध के अंक 6 या अंक बुध के 3 विराजमान हो तो भी इन चीज़ों से लाभ की संभावना बनती है। ये लाभ बुध से संबंधित तभी होंगे जब लाभ भाव में बुध लिखा हुआ हो या लाभ भाव में
3 अंक विराजमान हो या लाभ भाव में 6 अंक विराजमान हो, तब ये स्थिति बनती है। अब लाभ भाव में यदि बृहस्पति विराजमान हो या गुरु लिखा हुआ हो या लाभ भाव में अंक संख्या बृहस्पति की जैसे 9 नंबर, बृहस्पति की संख्या 12 नंबर, 9 या 12 में से कोई भी अंक यहाँ डला हुआ हो तो आपको टीचिंग कार्यों से लाभ होता है, विद्यालय के कार्यों से लाभ होता है, शिक्षा विभाग की नौकरी से लाभ होता है। इसके अलावा आपको टीचिंग से संबंधित जितने भी काम हैं उनसे लाभ की पूर्ण संभावना बनती है। इसके अलावा बृहस्पति यहाँ विराजमान हो तो आपको आपकी जो पैतृक संपत्ति है, पिता से जो संपत्ति आती है, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह, या आपका प्लॉट्स है या आपकी कोई दुकान वगैरह है, तो उनसे भी फायदा होता है। इसके अलावा पिताजी से लाभ की पूर्ण संभावना बनती है यदि लाभ भाव में गुरु ग्रह लिखा हो या 9 नंबर लिखा हो या 12 नंबर लिखा हो। तो ये हुई बृहस्पति की बात। इसके अलावा आपको बृहस्पति से जितने भी रिलेटिव काम हैं उनसे विशेष लाभ मिलता है। यहाँ लाभ भाव में बृहस्पति लिखा हो और अंक संख्या 9 या 12 दर्ज हो तो आपको जीवन में सोना आदि भी मिल सकता है। सोने के कार्यों में लाभ होगा, गोल्ड के कार्यों में लाभ होगा। अगर यहाँ बृहस्पति विराजमान है तो भी आपको गोल्ड आदि प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में खूब सोना खरीद सकते हैं। तो ये हुई बृहस्पति की बात। या यहाँ बृहस्पति के अंक विराजमान हो जैसे 9 या अंक विराजमान हो बृहस्पति के 12। अब बृहस्पति के बाद हम बात करते हैं शुक्र की। यदि लाभ भाव में शुक्र विराजमान हो या लाभ भाव में शुक्र के अंक 2 विराजमान हो या लाभ भाव में शुक्र के अंक 7 विराजमान हो तो यहाँ शुक्र के कार्यों से लाभ होता है। जैसे मिठाइयों का काम है और खाने पीने की चीज़ों का काम है या सौंदर्य प्रसाधन की दुकान वगैरह का काम है या कपड़ों का व्यापार है या शुक्र से संबंधित जो भी काम है उनसे विशेष फायदा मिलता है। या शुक्र से संबंधित काम जैसे फिल्म है, टेलीविज़न है, मनोरंजन है, यूट्यूब है, तो इनसे लाभ की संभावना बनती है क्योंकि यहाँ शुक्र विराजमान है। तो शुक्र के संबंधित ये काम करेगा और इनसे आपको लाभ देगा। लेकिन यहाँ लाभ भाव में शुक्र लिखना आवश्यक है या फिर यहाँ शुक्र के 2 अंक हो या फिर यहाँ शुक्र के 7 अंक हो, तब आपको शुक्र के कार्यों से लाभ होगा। इसके अलावा आपको पत्नी पक्ष से लाभ हो सकता है। पत्नी से आपको लाभ होने की पूर्ण संभावना बनती है। तो ये हुई शुक्र की बात। लाभ भाव में यदि 2 या 7 अंक हो तब ये स्थिति बनती है। अब हम बात करेंगे लाभ भाव में यदि सैटर्न शनि ग्रह विराजमान हो तो क्या होगा। यदि सैटर्न शनि ग्रह या इसके अंक 11 या 10 या लिखे हुए हैं लाभ भाव में तो आपको शनि के कार्यों से लाभ होता है। जैसे शनि के कार्य मकान बनाना है, शनि या शुभ है तो आपको बिल्डर बना सकता है, बिल्डिंग के कार्यों में सफलता दे सकता है। आपको शनि से संबंधित जितने भी कारीगर के शिल्पकार के काम हैं, कारीगरी के काम हैं, उनसे लाभ दे सकता है। इस प्रकार से शनिदेव जो है आपको लाभ भाव में अलग अलग लाभ देंगे क्योंकि यहाँ लाभ भाव शनि का घर है और शनि ग्रह यदि लाभ भाव में आ जाए तो आपको शनि से कार्यों में लाभ होगा। ज़मीन संबंधी कारोबार में आपको विशेष सफलता मिलेगी और प्लॉट्स बेचने खरीदने का काम कर सकते हैं आप, डीलर के काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर सकते हैं, वस्तुओं को खरीदने बेचने का काम कर सकते हैं या आप जो है एक अच्छा हस्तशिल्प कारीगर हो सकते हैं। इसके अलावा शनि शुभ हो तो राजनीति में सफलता दिलवा देता है। अचानक
जो है बहुत सारा मोटा धन कमाने के लिए आपको सक्षम बना देता है यदि लाभ भाव में सेटर्न विराजमान हो तो। इसके अलावा सेटर्न यहाँ विराजमान हो तो आप मजदूरों से आय प्राप्त कर सकते हैं, नौकरों से आय प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के शनि संबंधी आप जो है काम कर सकते हैं। तो ये हुई लाभ भाव में अंक संख्या 10 या 11 विराजमान हो या लाभ भाव में शनि लिखा हुआ हो तो आपको इन चीज़ों से लाभ की पूर्ण संभावना बनती है। लेकिन ये फल जो है एक सामान्य फल है। यदि लाभ भाव में एकाधिक ग्रह विराजमान है तो फिर उनके फल जो है अलग अलग हो जाएंगे। यदि यहाँ युतियाँ ज़्यादा बन रही है या एक से अधिक ग्रह यहाँ विराजमान है तो फिर थोड़ा बहुत फलों में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा लाभ भाव में ग्रह बैठे इनका फल तो मैंने बता दिया, लेकिन इन पर किसकी दृष्टि पड़ रही है उसका भी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा ग्रह की डिग्री क्या है उसका भी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा ग्रह किस अवस्था में है, बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, मृत अवस्था में है या शिशु अवस्था में है, इसका भी फर्क पड़ता है। बहुत सारे जातक कह देते हैं साहब हमको तो फ़ायदा बहुत कम हो रहा है या हो ही नहीं रहा है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ग्रह की क्या डिग्री है, ग्रह की क्या अवस्था है, ग्रह पर किसकी दृष्टि है, ग्रह किसकी राशि में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से इन स्थितियों का भी विचार होना आवश्यक है। लेकिन ये सामान्य फल है, ये तो आपको मिल सकते हैं और मिलेंगे। भाव का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मान के चलो। तो ये हुई शनि देव जी की बात। हम चंद्रमा से लेके मंगल के बाद बुध के बाद गुरु के बाद में शुक्र के बाद में शनि को बता दिया। अब हम बात करेंगे छाया ग्रहों की। यदि लाभ भाव में छाया ग्रह विराजमान हो तो आपको किनसे लाभ होगा। यदि लाभ भाव में छाया ग्रह राहु विद्यमान हो तो आपको राहु से संबंधित कार्यों में विशेष लाभ की संभावना बनेगी। जैसे राहु के कार्य है आपके पास मस्तिष्क से संबंधित काम है, राजनीति है या किसी का धन 2 नंबर से कमाना है या तस्करी के काम है या राहु संबंधित जितने भी बुद्धि से संबंधित काम है, इन सभी में राहु देव जो है हमें लाभ करते हैं। इसके अलावा राहु शनि से संबंधित कार्यों में लाभ देता है, क्योंकि राहु शनि देव का ही छोटा भाई है, इसलिए राहु शनि से संबंधित कार्यों में भी लाभ दे देता है। इसके अलावा राहु अचानक धन लाभ दे देता है। लाभ भाव में यदि राहु ग्रह विराजमान हो तो ससुराल से बहुत सारा धन ला देते हैं। तो ये हुई राहु देव की बात। अब हम बात करेंगे केतु देव की। यदि लाभ भाव में छाया ग्रह केतु देव विराजमान हो तो क्या होगा। यदि लाभ भाव में केतु ग्रह विराजमान हो तो ये केतु शुभ हो तो आपको ज्ञान से संबंधित कार्यों की ओर ले जा सकता है। आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कोई आपने हाथ पैरों के माध्यम से हस्तशिल्प से धन अर्जन किया तो हस्तशिल्प के माध्यम से ये धन दिलवा सकता है। इसके अलावा केतु लाभ भाव में विराजमान हो तो आपको पूर्वजों की संपत्ति मिल सकती है, पूर्वजों के आशीर्वाद से आपके काम हो सकते हैं। कुल मिला के केतु यहाँ आपके जो पूर्व जन्म का जो रिकॉर्ड है उनसे जो लाभ हुआ वही लाभ आपको इस जन्म में दोहराएगा। केतु जो है पूर्व जन्म की फाइल है, इसलिए यहाँ केतु विराजमान हो तो इन स्थितियों में लाभ की संभावना बनती है। केतु हमारे पूर्वजों का कारक भी है, हमारे नाना है, मामा है, हमारे पूर्वज जो है हमारे दादाजी है, तो इनसे ये लाभ दिलवाता है। इसके अलावा केतु शुभ हो तो हमें ज्ञान कार्यों की ओर ले जाता है, क्योंकि केतु ज्ञान का कारक भी है। तो ये हुई लाभ भाव में केतु ग्रह विराजमान हो तो। इस प्रकार से आज मैंने आपको जितना हो सके उतना चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों के बारे में जानकारी दी और इनके जो अंक है, नंबर है, जो अंक जो यहाँ डले हुए हैं
उन अंकों के बारे में जानकारी दी, लाभ भाव के बारे में जानकारी दी। इस प्रकार की जानकारी आप लेने के लिए मेरे चैनल को आप देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हम नई नई जानकारी ज्योतिष की उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे चैनल का लाभ उठाएं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और आप अपनी कुंडली का भी जो है लाभ भाव का जो है मिलान जो है इन ग्रहों के फल से कर सकते हैं। जो बताए गए फल है इनसे आपको मिलते जुलते फल मिलेंगे। आप चाहे तो अपनी कुंडली में लाभ भाव का आकलन कर सकते हैं इन बिंदुओं के माध्यम से। इसके अलावा ये लाभ भाव के फल है और आप हमारे चैनल को देखते रहिए। आप अगर चाहते हैं तो हम आपको आगे से आगे और वीडियो बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारियाँ देवे। और आप अगर किसी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है 63 75 86 46 34। ये हुई लाभ भाव की आज जानकारी।